2022 में हुआ है और ये एडमिशन 1 वर्षीय प्रोग्राम है और ये 1 वर्षीय प्रोग्राम यानी आपको जो फर्स्ट एग्जाम है वो दिसंबर 22 में देना है। आपकी पढ़ाई के 4 मूल पिलर्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेकेंड है जो आपका फेस टू फेस या ऑनलाइन मोड में जो काउंसलिंग सेशंस होंगे, थर्ड आपका असाइनमेंट्स और फोर्थ जो आपका इवैल्यूएशन है। जब हम असाइनमेंट्स की बात करते हैं तो इट इज लाइक एन होमवर्क जो आपको घर पर करना, बट उसका इग्नू के इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में 30% मार्क्स जुड़ता है और ये 30% मार्क्स जो है आपके टोटल मार्क्स में जोड़ा जाएगा और आपके परसेंटेज को वैरी करता है। इसलिए आप प्लीज असाइनमेंट्स को बहुत ही अच्छे से बनाइएगा। और असाइनमेंट्स बनाने का, असाइनमेंट्स के जो नए लोग जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये असाइनमेंट्स जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में प्रति कोर्स एक असाइनमेंट होगा। ये आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। असाइनमेंट्स को आपको स्वयं अपने भाषा में और अपने वर्ड्स में लिख के स्व हस्तलिपि यानी इन योर ओन हैंड राइटिंग होनी चाहिए और इसको आपको जमा करना होगा अपने अध्ययन केंद्र पर। अंतिम तिथि जो असाइनमेंट जमा करने की होगी वो 30 सितंबर है, परंतु कभी कभार छात्रों के विशेष विनय पर विश्वविद्यालय इसका लास्ट डेट एक्सटेंड करता है, जिसकी जो सूचना है वो आपके इग्नू की वेबसाइट पर, इग्नू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, इग्नू के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये प्रसारित की जाती है और हम लोग एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं। लेकिन आप अपनी ऐसी तैयारी रखिएगा कि फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है आपका दिसंबर 22 में होगा और उसके पहले आप असाइनमेंट्स को जमा करेंगे। एग्जाम्स देने के लिए आपको परीक्षा फॉर्म भरना है और परीक्षा फॉर्म के लिए प्रति कोर्स 200 रुपये शुल्क, यानी पर कोर्स यू हैव टू डिपॉजिट 200 रुपीज एज एग्जामिनेशन फीस विच विल बी डन ऑनलाइन। तो इस तरीके से ये पूरा प्रक्रिया होता है और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसका प्रारूप होता है, इसके लिए आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और उसको देखने के लिए आपको अपने उसका वो चाहिए कि आपको अपने प्रोग्राम का स्कूल का जानकारी होना चाहिए। अगर आपको स्कूल के बारे में जानकारी है तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है। अगर एमए हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इस तरह आपको स्कूल पता होगा जो आपका प्रोग्राम गाइड पर लिखा हुआ है और आपके प्रोस्पेक्टस पर लिखा हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड है जिसे हम कार्यक्रम दर्शिका भी कहते हैं, प्रोग्राम गाइड। वो ऐसी गाइड है जो आपको पूरा गाइड करेगी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू कैसे आपको जाना है। सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट पर अपने प्रोग्राम का नाम लिख के प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करेंगे। हर प्रोग्राम गाइड उपलब्ध है और उसको एक सरसरी निगाह से, और जो लोग थॉरली पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर थॉरली नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक कर्सरी नजर से उसको पूरा देख लें, जिससे इसमें ये पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन से कोर्स हैं, सेकेंड ईयर में आप कौन सा ऑप्शंस लेंगे, क्या ग्रुप ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें। मास्टर्स लेवल पर एक और सेकेंड ईयर में एक चीज और होती है कि कुछ प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एमए साइकोलॉजी है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है, एमएससी डीएफएसएम है, बहुत सारे जिसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। उस कोर्स के आगे आपका पी लिखा होता है, उस प्रोजेक्ट की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार उस प्रोजेक्ट को करना होता है। कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट में आपको पहले सिनॉप्सिस को अप्रूव कराना पड़ता है। वंस सिनॉप्सिस इज अप्रूव देन यू कैन डू द प्रोजेक्ट। ये सेकेंड ईयर का काम है। जो खासतौर एमए साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ एमएससी सीएफटी है, उनके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम अलग से एक सेशन भी कराते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एक प्रोजेक्ट भी करना है मास्टर्स लेवल पर, और वो प्रोजेक्ट एक तरह से मिनी रिसर्च होता है। उसका एक गाइडलाइंस है। उससे पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। सिनॉप्सिस मतलब एक ड्राफ्ट प्रपोजल कि आप क्या रिसर्च करेंगे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, कौन से टूल्स यूज करेंगे, क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाएंगे और किस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कौन सा आपका टारगेट ग्रुप होगा,
ये सारी चीजें, क्या आपका यूनिवर्स होगा और क्या आपका सैंपल होगा, ये सारी चीजें आपको एक मिनी थीसिस की तरह आपको तैयार करें। इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर्ड गाइड है जो इग्नू के वेबसाइट पर भी है, ई ज्ञानकोश पर भी है और आपको मिलती भी है, तो आप उसको जरूर से पढ़िएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी से हम करके जल्दी से दे दे, कोई साइन कर दे, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर प्रोजेक्ट दे आर गाइडेड प्रोजेक्ट, यानी कोई गाइड के अंतर्गत होगा। तो गाइड को पहले आपको गाइड से बात करना पड़ता है, गाइड आपको समझाएगा कि क्या करना है, फिर आप प्रोजेक्ट करके लेके जाएंगे, फिर गाइड उसको देखेगा और उसके तत्पश्चात उसमें कुछ संशोधन बताएगा। जब आप उसको फाइनल करेंगे देन द गाइड विल साइन। अभी होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट करना और बिल्कुल लास्ट डेट में कुछ भी लिख कर ले आते हैं और प्रेशर बनाते हैं कि गाइड उस पर साइन कर। देखिए, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में गाइड ऐसे साइन नहीं करेंगे। गाइड तभी साइन करते हैं व्हेन दे आर सैटिस्फाइड एंड दे हैव टू गाइड दैट। इसलिए आप पहले से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए गाइड का प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा और गाइड के अंतर्गत रहते हुए उनसे रेगुलर कंसल्ट करके आपको प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब मैं गाइड को फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं। देखिए, गाइड जो भी हम लोग को देते हैं, दे आर द people from the other institutions, they are the people from other institutions। तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो आपको ऐसा नहीं करेंगे कि तुरंत आप जाएं और कभी भी आप उनको फोन कर ले। पहले आप उनको प्रायर टाइम देना पड़ता है और उसके तत्पश्चात ही एक बार जब आप उनके साथ काम करेंगे तो तब आप उनके स्टूडेंट बनते हैं। देन वो आपके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं और आपको कभी भी लिबर्टी देते हैं बात करने के लिए। लेकिन जो बात करने का जो समय होता है वो ज्यादातर मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर वर्किंग आवर्स या ऑफिस आवर्स में ही बात करें और जो भी आपकी समस्या है उनसे समय ले लें। और अब आजकल तो अच्छा ये हो गया है कि ई माध्यम से आप उनको भेज सकते हैं, करेक्शन अपने हिसाब से सजेस्ट करके आपको भेजेंगे और फिर उन करेक्शंस को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये रही प्रोजेक्ट्स की बात। इसी तरह कुछ पे प्रैक्टिकल्स भी, जैसे में साइकोलॉजी में कुछ प्रोग्राम्स पे लैब वर्क है, जैसे MSW में, MSc CFTL में। देखिए, बहुत सारे मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है, मैं एक एक के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको प्रोग्राम गाइड में देखना है कि आप में किस तरह का प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है। जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं वो कुछ प्रोजेक्ट में वाइवा वॉइस होता है जो कि क्षेत्रीय गेंद पर कराया जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट में सीधे इवैल्यूएशन होता है। और प्रोजेक्ट जब भी आप सबमिट करेंगे तो उसका एक साइकिल होगा, उस साइकिल के अंतर्गत उसका इवैल्यूएशन होता है। वो भी लिखा हुआ है कि अगर आप इस दिन से इस दिन तक करेंगे तो वो इस टर्म एंड एग्जामिनेशन से होगा, और उसके बाद करेंगे तो अगले टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स का सब कुछ निकल जाता है, प्रोजेक्ट रह जाता है, वो जमा करके वो कुछ ही दिनों में कहते हैं साहब मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो ये सारी चीजें समस्याएं नहीं है, ये नियम है। इन नियमों को अगर आप ठीक से समझेंगे नहीं किसी स्तर पर तो बहुत समस्याएं आती है। इसलिए आपसे सभी को विनम्र अनुरोध है कि आप सबसे पहले प्रोग्राम गाइड को पढ़ें और जो एकेडमिक कंपोनेंट आपको करना है उसको बहुत अच्छे से समझें। मुझे लगता है कि हमारी जो आज की संख्या है वो बहुत कम है, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल लोगों से बात कर लेंगे तो शायद वो इस इंडक्शन का और अच्छे से हम लोग एक एक 1-to-1 क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन सेशन लेने से पहले हमारे साथ हमारी रीजनल डायरेक्टर मैम डॉक्टर बिनी टॉम्स मैडम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ स्टूडेंट्स को संबोधित करना चाहे। और मैडम, हेलो, थैंक यू अंशुमन। मैम वेलकम, मैम यू आर वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू अंशुमन। मैं सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ इस इंडक्शन मीटिंग में। हालांकि ये मीटिंग काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारे कुछ स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन हम लोग इस मीटिंग के रिकॉर्डिंग को फेसबुक पे शेयर भी करेंगे और यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं
जो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या अपनी व्यस्तताओं की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जैसा कि अंशुमन ने आपको सारा प्रोसेस जिस तरह से आपको अपना पढ़ाई में आगे बढ़ना है वो तो बता ही दिया है। मैं बस आपको यही आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप अभी इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं एंड विद कंप्लीटिंग योर एडमिशन प्रोसेस यू आर पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी विच इज़ a mega university and one of the biggest universities in the world. और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, this is the only university in the open and distance learning mode which has been accredited with NAC A++ grade. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को चुना है अपने अध्ययन के लिए एंड वी आर ऑल हैप्पी टू हैव यू पीपल एज आवर स्टूडेंट्स। तो आप मैं ये आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि यू विल हैव अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एट इग्नू। ये यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है डिफरेंट है, क्योंकि आप सब एडल्ट लर्नर्स हो, तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहना है। अपने प्रोग्राम गाइड्स को रेगुलर पढ़ते रहिए, यूनिवर्सिटी वेबसाइट को ज़रूर रेगुलरली विजिट करते रहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे फ्रीक्वेंटली विजिट करिए, क्योंकि उस पर अपडेट्स होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में हो, असाइनमेंट्स के बारे में हो या और भी कोई मैटर हो, अपडेट्स आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको खुद ही अपने आप को अपडेटेड रखना है। हालांकि हम समय समय पे अपने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उन्हें ईमेल से कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होकर अपने सारे डेट्स का, डेडलाइंस का ध्यान रखना है। पढ़ाई भी रेगुलर क्लासरूम टीचिंग ना होने की वजह से आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है, अनुशासन से खुद ही पढ़ना है, अपना पढ़ाई खुद ही प्लान करो। भले आप रेगुलर स्टूडेंट हो या आप अपने घर के साथ या अपने जॉब के साथ किसी भी तरह से आप पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपना डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। एक टाइम टेबल बनाइए ताकि एग्जामिनेशंस के समय आप अच्छे से उसको फेयर कर सकें और अपना डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो और इसके अलावा जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, हमारे इग्नू वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ई ज्ञान कोश आपको मिलेगा। ई ज्ञान कोश पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल के साथ साथ कई सारे प्रोग्राम्स में रेलेवेंट वीडियोस भी होते हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने ही प्रोग्राम का नहीं, किसी और प्रोग्राम का भी, आप रिलेटेड प्रोग्राम का वीडियो देखना चाहे, समझना चाहे, तो आपका एक्सेस है ई ज्ञान कोश का। तो ई ज्ञान कोश ज़रूर नोट करिए और उसको ज़रूर विजिट करिए और आप उसका लाभ उठाए। इसके अलावा हमारे जहाँ तक स्टडी सेंटर्स पे काउंसलिंग की बात है, अब जब से कोविड का इश्यूज़ के कारण कई बार आपका स्टडी सेंटर एक्सेसिबल हो या ना हो, तो आपके लिए स्टडी सेंटर के शेड्यूल्स, स्टडी सेंटर पे काउंसलिंग शेड्यूल्स भी आपको दिया जाएगा। स्टडी सेंटर पे ना होने पर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल्स आपको दिया जाएगा। तो आपको समय मिले तो आप ज़रूर अपने काउंसलिंग शेड्यूल्स को नोट करके काउंसलिंग को अटेंड करें। इग्नू में टीचिंग को काउंसलिंग कहा जाता है, तो आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है। तो उसके अलावा डेडलाइंस का ध्यान रखें कि कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कब आपके प्रोग्राम के हिसाब से किसी में प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो उसको आप ध्यान रखें कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब नाउ वी कैन स्टार्ट विद द इंटरेक्शंस और सभी को कहेंगे कि एक एक करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यू कैन रेज योर हैंड्स, तो फिर इन सीक्वेंस वी कैन टेक द क्वेश्चंस। चलिए, पहले खुशी जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते सर। खुशी, हाँ, एक चीज है कि हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है तो पूछिएगा प्लीज। सर मैं बेसिकली अभी आसाम में रह रही हूँ और सेंटर मैंने भोपाल में है क्योंकि पेरेंट्स वहीं पर हैं। तो क्या मुझे एग्जाम देने के लिए सेंटर आसाम में कहीं अवेलेबल हो सकेगा? उसका कुछ देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने आपको शायद बताया भी था कि भारत के किसी भी
उससे आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय उसमें एक ड्रॉप डाउन आएगा, तो ड्रॉप डाउन में अगर आप रीजन पहले चुनने को आएगा तो उस रीजन में आप आसाम चुनिएगा, आरसी चुनने को आता है। अगर आपने आरसी भोपाल चुन लिया तो भोपाल के एग्जाम सेंटर्स खुलेंगे, लेकिन अगर आपने आरसी गुवाहाटी चुना तो जो गुवाहाटी के अंतर्गत आपके एग्जाम सेंटर्स है वहां पर आप उसको चुन के एग्जाम कर सकते, फॉर्म ठीक भर है सकते सर, हैं, आप एग्जाम मुझे को बता प्लेन दे सकेंगे, सकते हैं। या एक एक बात और बता सकेंगे कि एग्जाम्स लगभग जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा वो कितने दिन लगातार चलेंगे, क्योंकि मुझे मूव करना देखिए पड़ेगा। ये आप ऐसे देखिए, हमारे एग्जाम्स में 250 से अधिक प्रोग्राम्स है और एक प्रोग्राम में एवरेज जो है 5 से भी अधिक कोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारे कम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि आप पिछला जो शेड्यूल है ठीक, दिसंबर टर्म एंड एग्जाम्स का वो देख लीजिए, और उसमें श्योर। देखिए जो आपके कोर्स होते हैं वो कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो लगभग उसी कॉम्बिनेशंस में वो कोर्सेज आते हैं, लेकिन उसकी ठीक कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट वही ट्रेंड रहता है। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन और है कि प्रैक्टिकल वगैरह जैसे आपने बताया कुछ कुछ होंगे, तो आपका उसके प्रोग्राम लिए कौन सा है? सर साइकोलॉजी मास्टर्स। देखिए एमएस साइकोलॉजी में एमपीसीएल 007 में प्रैक्टिकल्स होते हैं। हम्म। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अभी पिछले 2 सालों से कोविड के कारण वाइवा वॉइस के माध्यम से हो रहा था, मतलब वर्चुअल हो रहा था, फाइल सबमिट करनी थी। अब अगर मान लीजिए फेस टू फेस मोड में होगा तो आपको अपने स्टडी सेंटर 7 डेज रहना पड़ता है, 7 डेज प्रैक्टिकल होता है और लास्ट दिन उसका एग्जामिनेशन होता है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने भोपाल डाला है तो मुझे भोपाल मूव करना पड़ेगा। हाँ, भोपाल उन 7 दिनों के लिए आना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल के शेड्यूल्स होंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑनलाइन वर्चुअल कैरी होता है तो फिर वो वर्चुअल भी होता है, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। नेक्स्ट अश्विन मालविया जी, प्लीज पूछिए। सर आई वाज सेइंग कि हमारा कोई इंफॉर्मेशन चैनल रहेगा क्या अपार्ट फ्रॉम जीमेल? कैसा इंफॉर्मेशन जानना? एज इन व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा क्या इस सेशन पे? देखिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है शुरू में हम लोगों ने देखा था, काफी अच्छा मैकेनिज्म होता है कम्युनिकेट करने का, Yeah. लेकिन बाद में हमने देखा कि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स है और कई बार लोगों के नंबर बाहर चले जा रहे हैं, फिर उनसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, वाइवा के लिए, कुछ ऐसा हो रहा था। तो उसके लिए फिर आप लोग से बेटर है कि जो भी सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है, इग्नू का वेबसाइट, आपको हर चीज इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध होगी, और उसके बाद आप इग्नू का फेसबुक पेज, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आप लोगों की, लास्ट डेट कब है, क्या लास्ट डेट का कोई लास्ट डेट का कोई एक्सटेंशन हुआ, यही 2-3 एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जो कि आप बेटर रहेगा कि आप इग्नू के ऑथेंटिक सोर्सेज से देखें। इस समय जब ये अभी हमारा लॉकडाउन था तो कुछ लोगों ने इग्नू के कुछ सर्कुलर्स को भी मैनिपुलेट करके इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया था, तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स है वो वेबसाइट पर जारी होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट एन मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज जस्ट अ चैटिंग मैकेनिज्म जिसमें कोई कोई कुछ कुछ कहता रहता है और जिसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, और कई बार वो दूसरों को इरिटेट भी करते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल या अनवांटेड कमेंट्स करके। तो इट इज बेटर टू बी इन कांटेक्ट विद द वेबसाइट, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आरसी भोपाल पर ईमेल कर सकते हैं, जो कंसर्न ऑफिशियल होगा वो आपको जवाब देगा, जो कंसर्न सेक्शन होगा। लेकिन ये ईमेल जो है मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप करेंगे, क्योंकि हमारा वर्किंग आवर मंडे टू फ्राइडे के, अगर आप फ्राइडे के बाद करेंगे तो नेक्स्ट मंडे को आपको उसका जवाब मिलेगा, है ना, अगर सिंपल सी बात होगी तो। इस तरह से हम लोग पूरा स्टूडेंट से कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म रखते हैं, और बीच बीच में हम लोग ग्रीवियंस रिट्रेसल और इंटरैक्शन सेशंस भी करते रहे। ओके सर, थैंक यू। कर्णिका सिंह गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट ये था कि इन केस ऑफ एनी डाउट्स और डिस्कशंस रिगार्डिंग आवर सब्जेक्ट्स, तो कोई ऐसे कांटेक्ट पर्सन है या किससे हमें कांटेक्ट करना चाहिए?
मैम देखिए, ये जो सब्जेक्ट की जो एक्सपर्टीज है, आपका प्रोग्राम कौन सा है? Psychology, MA Psychology. देखिए अभी काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जैसे डॉक्टर स्वाति पात्रा मैडम है दिल्ली में, डॉक्टर मोनिका मिश्रा मैडम है, तो उनको भी आप मेल करके, एक साइकोलॉजी का मेल आईडी भी है mapc@ignu.ac.in, तो Right. उसमें अगर आपको कोई रियल डिफिकल्टी हो रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे किसी टॉपिक का मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उसमें आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो काउंसलिंग सेशंस होती है उसके दौरान आपको वो टीचर्स मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, और एज फार एज प्रोजेक्ट वो आपके गाइड होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. ऋचा वर्मा। हिमांशु सर। हेलो। हाँ बताइएगा। यस सर, मैं ये री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में पूछ रहा था। अभी MEG में मैंने एडमिशन लिया है, जिसका असाइनमेंट्स और री रजिस्ट्रेशन सर। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बात रहेगी। इग्नू का एक नियम देखिए, आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री में प्रवेश लिया है और ये क्या फर्स्ट ईयर है ना? फर्स्ट ईयर के बाद जो है आपका सेकेंड ईयर होता है, आप सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता। अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए बिना आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश हम लोग दे देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। यानी आप लोग का जो सेशन है वो जनवरी 22 से शुरू हुआ, तो जनवरी 23 में आपको सेकेंड ईयर में हम लोग डाल देंगे, चाहे अभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हो या आपने एग्जाम दिया हो चाहे ना दिया हो। इस पूरे प्रोसेस को हम री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं, और इसके लिए आपको 2-3 महीने पहले यानी सितंबर में ही आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तो हमने एडमिशंस लिए, लेकिन अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका 6 महीने के लिए कोर्स जो है डिले हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो जनवरी से तभी प्रारंभ होगा जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशंस लेंगे, और इस पूरे प्रक्रिया को हम री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमारा सेक्शन आप लोगों को मेल भी करता है, मैसेज भी करता है, वेबसाइट पर भी आता है कि री रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर दिस सेशन। तो अब ये आपका जब 2023 का री रजिस्ट्रेशन ओपन होगा मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर अक्टूबर में, तब आपको इसको सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर असाइनमेंट्स का सर अभी आया नहीं है, किस मंथ में सबमिट करना सर इस सेशन के लिए? जनवरी से? असाइनमेंट्स मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट्स पर तिथियां लिखी होती है, लेकिन 30 सितंबर मान के चलिए, उसके पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है सितंबर मंथ में। जी। रचना जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? Yes, sir. Sir, good evening, sir. Thank you so much for this informative meet. Sir, I have a request that I have already read the assignments and everything. There are 1,000 words question answers and all. Sir, why we cannot submit it in typed form? Sir, that will be easier for us. It is mentioned that handwritten form is means mandatory to submit it in handwritten mode. देखिए टाइप कर ये एक तरह का होमवर्क है। तो अगर किसी भी कॉलेजेस में जो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है उसमें टाइप इज नॉट अलाउड। ओनली प्रोजेक्ट्स के लिए जहां अलाउ होता है, जो थीसिस की तरह आप लोग करते हैं उसमें ही अलाउड होता है। असाइनमेंट्स को आपको हैंड रिटन ही लिखना है ना? और टाइप करिए चाहे उसको हैंड रिटन करिए, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं करता, बिकॉज इट इज द कंटेंट व्हिच मैटर्स। यस सर। अगर आपका अच्छा है तो हैंड रिटन करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, और ये कंपल्शन भी है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू अप्रिशिएट हैंड राइटिंग, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये लिखने का भी आएगा कि कितना बड़ा हमें लिखना है, कितने मार्क्स का है, हाउ टू डू इट। और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स में आपको कमेंट्स भी मिलेंगे, और जिससे आप अपने असाइनमेंट्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने राइटिंग। Sir, so I have one more request. So can I use those lined papers, because on plain A4 size papers, if our handwriting is not, legible or readable, can we use lined papers, register papers? There are two, three things which you have mixed it up. मैं as a student आपको बताने का कोशिश करता हूँ। If the handwriting is not legible, then चाहे आप वो किसी भी पेपर पर लिखिए तो उसके बाद वो उतना नहीं आएगा। जो
रूल पेपर में ये होता है कि आपका जो सिमेट्री है वो बना रहता है, बस रूल Yes, पेपर में sir. आप लाइन को पकड़ के आप लिखते हैं। बट जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशंस या CSIR, वो सब लोग जहां पर भी रिटन एग्जाम होता है दे गिव द प्लेन पेपर, क्योंकि प्लेन पेपर में आप डायग्राम भी बना सकते हैं और प्लेन पेपर में आप लिख भी सकते हैं और फिगर्स भी बना सकते हैं। तो लेकिन एज सच हम लोग सजेस्ट करते हैं कि A4 साइज के प्लेन पेपर पे रखिए, लेकिन इफ यू वांट टू मेक इट ऑन रूल पेपर प्लीज गो अहेड, देयर इज नो बाउंडिंग लाइक दैट। लेकिन ये Okay, रखिएगा sir. कि यूनिफॉर्मिटी रखिएगा। जो प्रोजेक्ट्स के पेपर बाजार में बच्चों के लिए मिलते हैं प्रोजेक्ट्स वाले, यू कैन आल्सो फाइल पेपर्स, यू कैन आल्सो यूज दैट रूल पेपर, बट हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो A4 साइज का पेपर करते हैं। Okay, sir. Thank you so much. हेलो सर, ये जनवरी सेशंस के जो असाइनमेंट्स हैं सर, ये वेबसाइट पे अभी अवेलेबल हैं सर स्टडी एनालाइज करने के लिए? बिल्कुल, आप देखिए तो सही, जनवरी सत्र शुरू हो गया, असाइनमेंट्स अवेलेबल है। स्वाति भी कुछ पूछना चाहती है। Hello, very good afternoon, sir. This is Swati, and thank you so much for this meet. I have enrolled for ME in literature. योर But वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर स्वाति, कैन यू थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा। okay, am I audible now? यस यस, थोड़ा सा माइक को पास लेते आइए। हाँ Okay, is it better, sir? यस सर, यस मैम, इट इज बेटर। Okay, so basically, what to say is that I have enrolled for ME in literature, and this is the first time I'm doing this distance education thing. And trust me, I'm literally going haywire, and people are already sorted. I just wanted to know if it is okay for me to come and visit IGNOU, and I'm like from Bhopal itself, so I can come, because right now I'm not able to gauge anything. Even when I go to the website to check for all the content regarding MA, I'm not getting that. Like MEG and all those things. So BA is there, honors is there, but I'm not getting any content related to MA. Maybe I'm not looking in the right way. You have taken admission in masters in English na MEG? Yeah. हाँ, तो what you are not getting at the website? So I'm not able to find the content on website, because when I go there, so there is a section for BA, then there is something for honors, but still when I go there inside, so the study material which has been given, the provided study material, it's actually very limited, and I'm sure that if it is literature, it cannot be that limited. So, and I tried, so I need some like. ठीक है स्वाति, today you will get a mail from my side, and Sure. we will be giving you all the extra material which you require for MEG, and Sure. to all the students, it may be helpful. Number Yeah. one. Number two, I would also like to inform all the master's degree students that IGNOU is having a library, e-library, which you can appear. You go to the e-resources, distance user, there is one form, you can download it and you can fill that form and send it to us. We will forward to IGNOU library, and then you will get a password and user ID. You can also browse to the library, क्योंकि MA English का problem क्या है कि you have to refer certain original text, Right. for getting the holistic approach. Those texts like Shakespeare है, तो उसकी समरी दी हुई है, बट टू गेट थ्रू इट, या कोई पोएट्री है, सो यू हैव टू गो थ्रू सम क्रिटिकल कंटेंट्स, है ना? So for going that critical contents, you need some help of library or even e-resources, which you can browse. You can also look at Google Scholar, जहाँ से आपको मटेरियल कुछ मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कतें और आ रही हैं, तो इट इज बेटर टू ऑलवेज बी अ मेंबर ऑफ IGNOU ई-लाइब्रेरी। वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, मतलब सब्सक्राइब्ड है, और आप अपने प्रिस्क्राइब्ड रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। MA इंग्लिश वालों को एक मेल भेजेंगे यार, उनको कुछ मटेरियल भेजेंगे, मे बी हेल्पफुल टू देम टुडे, है ना? Great. Sir, is it also okay if I visit the institute once? Which institute? I mean, I just wanted to know, is it okay if I just meet somebody in person, so that I can just share my thoughts? देखिए, everyone is always welcome to meet anyone, but अभी क्या पैंडेमिक था, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जितने लोगों का काम हो जाए। अगर कोई चीज आपको वेबसाइट देख के हो जा रही है, फिर आप इतनी दूर ट्रैवल करके
हमारा रीजनल सेंटर है वहां पर आएंगे तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम एंड यू कैन आल्सो मीट द टीचर्स एट योर स्टडी सेंटर्स वंस इट इज बिकमिंग फुल्ली फंक्शनल बिकॉज अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है. Right. हाँ, but definitely the material which will be circulated, you please go through it. It will help you a lot. I will be circulating to all the MEG students, not only you. है ना? Yeah, sure. Thank you so much, sir. Okay. हाँ, लक्ष्मी सिंह जी. गुड इवनिंग सर. बताइए. सर मैं हेलो लक्ष्मी सिंह जी बताइएगा. पूछना चाह रही थी सर, मुझे स्टडी सेंटर का टाइम टेबल नहीं पता. नहीं, स्टडी सेंटर में क्लासेस कब कब होती हैं? देखिए ऐसा मैं फिर आपको बताता हूँ. अभी टाइम टेबल हम लोगों ने स्टडी सेंटर से ऑन नहीं किया है. अभी ये इंडक्शन मीटिंग है. इसके बाद आपको अगर टाइम टेबल अगर ऑनलाइन होता है तो उसका अलग से लिंक जाएगा और ऑफलाइन होता है तो आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने स्टडी सेंटर पर कांटेक्ट करें. तो वो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो रोज नहीं होते हैं. एक आज हुआ, एक 10 दिन बाद हुआ, क्योंकि 90% आपको खुद स्टडी मटेरियल में पढ़ना है जिसमें खुद का टीचर बना हुआ. बाकी के जो बचे हुए डाउट्स हैं वो आपको स्टडी सेंटर पर काउंसलिंग दी जाती है. लेकिन अभी हम लोग पैंडेमिक के कारण इसको हाइब्रिड मोड में कर रहे थे, तो वो हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन सेशंस ऐसे जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऐसे सेशंस होंगे. कुछ हमारे ज्ञान दर्शन का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं एमईजी के. कुछ फेसबुक लेक्चर्स भी इग्नू के ई ज्ञान कोश पर मास्टर्स डिग्री खासतौर एमए साइकोलॉजी वगैरह के लिए उपलब्ध है, आप उनको भी देख सकते हैं. और यूट्यूब लेक्चर्स भी जो हमारे स्कूल की फैकल्टीज ने जो ई ज्ञान कोश पर उपलब्ध है, सिर्फ आप उनको ही देखिएगा. तो इस तरह से आपको एक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की. लेकिन सबसे पहले आप अपना स्टडी मटेरियल को पढ़ के उसको कंप्लीट कीजिए, उसके डाउट्स नोट कीजिए. अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे तो ऑल द पर्पस विल बी डिफीटेड. तो फर्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू द प्रोग्राम गाइड, फिर स्टडी मटेरियल को पढ़िए. उसके बाद काउंसलिंग सेशंस की लिए हम लोग तैयार होते हैं और फिर आपको वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. ओके, थैंक यू. कृतिका त्रिपाठी जी प्लीज आप बोलिए, फिर राजश्री सिंह, फिर लोकेंद्र जी बात करेंगे. कृतिका त्रिपाठी. Hello. हाँ बताइए. Sir, I just want a clarification of something you said at the start of the meeting. तो आपने study material के बारे में बोला था. तो I'm from Bhopal and have enrolled in MEG. And आपने कहा था कि जो भोपाल में उनके लिए study material नहीं आएगा घर पे. So they have to. आप study material आपके घर पर आ गया है आपको? नहीं आया है और तो ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है. देखिए आप वेबसाइट पर आप देखिए, इग्नू की वेबसाइट पर नीचे स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस है, तो उस पर आप देखेंगे तो उस पर आपको बताएंगे. उस पर अगर लिखा होगा कि इट इज बीइंग डिस्पैच्ड तो आपके घर जाएगा. लेकिन एज पर पॉलिसी जो होता है, तो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं सेम शहर के, वो रीजनल सेंटर पर आके कलेक्ट करते हैं. Okay, so that is नहीं होता तो उस पर लिख देते हैं कि आपका मटेरियल स्टडी रीजनल सेंटर पर भेज दिया गया और आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लोकल कलेक्शन इज वेरी इजी. भोपाल में आप हैं तो 5-10 किलोमीटर से आगे यू कैन कलेक्ट इट, है ना. लेकिन जो सर जस्ट अ क्वेश्चन, पर ये मटेरियल आ चुका है रीजनल सेंटर पे? रुकिए, मैं अभी कंसर्न सेक्शन में पता करके आपको 2 मिनट वेट कीजिएगा, बताते हैं. तब तक हम नेक्स्ट इशू ले लेते हैं. ठीक है. स्टडी सेंटर में कोई टीचर के नंबर मिल जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे एनवीएम कॉलेज हमारा स्टडी सेंटर है और हमें मान लीजिए कोई डाउट होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होंगे क्या सर? डेफिनेटली वहाँ पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उन सेशंस में जाइए आप और उसके बाद आप उनसे वो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, उस सेशंस में ही जैसे आप किसी क्लास में जाते हैं तो क्लास में ही क्या कहते हैं, वहाँ पर जब क्लासरूम एटमॉस्फेयर होगा तो वो टीचर से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहेंगे किसी का नंबर मिल जाए और वो मान लीजिए बिजी है और आपका फोन, क्योंकि वो जो हमारे काउंसलर्स होते हैं दे आर द टीचर्स ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन, उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, उनके अपने काम होते हैं, तो उनको कभी भी कॉल नहीं किया जा सकता. आप इस बात को समझिए. उनका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंतर्गत आप उनसे जाके वहां पर मिल सकते हैं और फिर उसके बाद आपके जब पर्सनल रेपो बन जाते हैं तो यू कैन गेट देयर नंबर्स एंड यू कैन देन टॉक टू देम. बट अभी हम अपने स्तर से आपको काउंसलर का नंबर नहीं दे पाएंगे.
नहीं सर, तो वहाँ पे जाने का टाइम, जैसे मान लीजिए फ्राइडे सैटरडे को हम जाके जाएंगे तो वहाँ टीचर्स अवेलेबल होंगे सर? उनका टाइमिंग ऐसे ही ऐसा नहीं मतलब? होता, ऐसे नहीं होता मैडम। जब हमारा शुरू हो जाएगा, अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है, जब ओके काउंसलिंग शुरू होता है तो उसका एक शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए आप, ओके। आपका प्रोग्राम कौन सा है? एमए हिंदी सर। एमए हिंदी, तो एमए हिंदी का जब सेशन होगा तो उसके उस दिन वो टीचर आएंगे रोज वहाँ। वो टीचर, अगर मान लीजिए आज खुला हुआ, आज एमए साइकोलॉजी लग रहा है, तो एमए हिंदी के टीचर नहीं आएंगे। तो जिस ओके दिन आपका शेड्यूल होगा वो आपको शेड्यूल वहाँ पर स्टडी सेंटर में मिलेगा, उस दिन आप जाएंगे तो वहाँ पर वो टीचर उपलब्ध होंगे। फिर उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप अगर वो उनका सहमति होता है तो वो आपको अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और आप उनसे फिर बाद में भी बात करते रह सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट लेते हैं राजश्री सिंह जी को। राजश्री सिंह, गुड इवनिंग सर। राजश्री जी प्लीज कैरी ऑन जी गुड। कीजिए। यस सर। सर मैंने भी एमईजी में एडमिशन लिया हुआ है। सर मुझे असाइनमेंट्स को लेकर के एक डाउट है। जैसा कि आपने बोला था कि डाउनलोड्स में जा कर के आप असाइनमेंट देख सकते हैं, तो सर मुझे ये डाउट है, वहाँ 3-4 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो जो असाइनमेंट्स जो मैंने ऑप्ट किए हैं सब्जेक्ट्स एमईजी में, तो उसका वो सेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जुलाई 2021 एंड टू जनवरी 2022 दिया हुआ है, और उसके अपर सेक्शन जो दिया हुआ है जनवरी 2022 में, तो उसमें असाइनमेंट्स तो अपलोडेड ही नहीं दिखा रहा है। अगर असाइनमेंट्स पर वैलिडिटी लिखी हुई जनवरी 2022 तो आप इसको कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। सुमित अधिकारी जी और ऋचा वर्मा, आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसके एग्जामिनेशन वगैरह का टाइम टेबल अभी नहीं आया है। सुमित जी आपका आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा। सर मतलब टाइम टेबल क्या है, असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? क्या चीज सबमिट करना है? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स देखिए, आपका असाइनमेंट का सबमिट करने का लास्ट डेट मान के चलिए 30 सितंबर है। अगर वो बढ़ती है तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, 30 सितंबर 2022। ठीक है सर, मतलब सेशन खत्म होना 30 सितंबर 2022 को है। सेशन आपका दिसंबर में, फर्स्ट ईयर का सेशन का दिसंबर में खत्म होता है। ठीक है ना? अच्छा सर, ये सेमेस्टर्स में ब्रोकन होता है कि फर्स्ट ईयर रहेगा पूरा? नहीं, आपका प्रोग्राम कौन सा? देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, आप प्लीज प्रोग्राम गाइड को देखिए। कुछ मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम जो होते हैं वो सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। जैसे जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है, तो आपको सेमेस्टर का जो डेट होगा उस डेट में आपको जमा करना है। लेकिन ज्यादातर हमारा मास्टर्स लेवल प्रोग्राम जो है वो ईयर बेस्ड है। सर मेरा मैथी प्रोग्राम है तो वो सेमेस्टर बेस्ड रहेगा? हाँ, तो सेमेस्टर बेस्ड है। तो जब आपका जून, अभी वो 15 मई है लास्ट डेट, अगर इस सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है, और अगर वो बढ़ती है तो उसके लिए आपको वेबसाइट देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज दूसरों पर नहीं लागू होती है। अच्छा बट सर मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग प्रोग्राम गाइड अपना जरूर देखिए। तो प्रोग्राम गाइड में ये पता रहेगा कि आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना है। और सबमिट करना प्रोग्राम गाइड में तो एक अभी थोड़ा आइडियल डेट इसलिए लिखिए क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे, अभी उसके कोविड के कारण कंडीशंस थोड़ी चेंज हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन। लेकिन ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है मास्टर्स लेवल पर। ये सारी चीजें तो लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए जो वेबसाइट पर आ रहा है कि 15 मई लास्ट डेट है, फिर बढ़ गई है, दैट इज फॉर द जून टर्म। जो भी आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स के अगेंस्ट जमा होगा। तो अगर मान लीजिए आपका जून में एग्जाम होगा तो जून टर्म में एग्जाम्स के अगेंस्ट, अगर दिसंबर में होता तो दिसंबर में। जो 1 वर्ष का कोर्स है उनका जनवरी 22 से शुरू हुआ और उनका दिसंबर 22 में पहला टर्म एग्जामिनेशन होगा, तो उनके ऊपर वो साइकिल चलेगी। और जो 6 मंथ्स का सेमेस्टर बेस्ड है उनकी साइकिल जून 22 में एग्जाम्स होगा, तो जो ये जून 22 पर लागू होगा वो साइकिल से वो गवर्न होगा। सर अगर मतलब इस सेमेस्टर में पॉसिबल नहीं हो पाया असाइनमेंट सबमिट करना, तो फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा?
देखिए अभी हमने सूचना गैदर की जनवरी 22 का जो मटेरियल है, जो एमईजी के 2-3 स्टूडेंट्स जो लोग भोपाल के हैं उनको भोपाल में ही मिलेगा, और ये मटेरियल जैसे ही उपलब्ध हो जाता है आपको फोन जाता है यहाँ से कि आके अपना मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। जो बाहर के लोग हैं उनको बाई पोस्ट मटेरियल मिलेगा, और अभी चूंकि एडमिशन सभी फाइनल हुआ है तो अतिशीघ्र मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मटेरियल का वेट ना करें, आप ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करके आप पढ़ना शुरू कर दें, और जैसे ही मटेरियल आता जो भोपाल के हमारे लोग हैं मास्टर्स लेवल के उनको फोन जाएगा और उनको आके यहाँ पर जो 12 रेरा हिल्स में वहाँ आके कलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज के मटेरियल को कलेक्ट करवा सकते हैं। सर कृतिका जी आई थिंक, थैंक यू। हाँ सर, हाँ सर, तो एडमिशन अभी कंफर्म हुआ है राइट रिसेंटली? देखिए सुमित जी आपकी बात मुझे बिल्कुल से समझ में नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए सो आई कैन गेट इट। ओके ठीक है सर। शुभ्राधर विश्वास आप कुछ पूछना चाहते हैं? रिचा वर्मा। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। I am a student of MS Psychology first year, and thank you for conducting this induction meeting. So we were looking forward to it since a long time. So I just wanted to know, as many of my doubts have already been cleared, only one last question regarding the practicum. Which month it is going to be tentatively held? See, at this stage we cannot declare it. First you go through the theory papers. It जी। will be happening either before the examinations and when there is availability of labs in the institution, then it will happen. तो पहले आप थ्योरी को पढ़िए, then we will क्योंकि जो प्रैक्टिकम है वो MPCL 007 it is based on all the theory papers है ना, तो पहले थ्योरी को आप पढ़िए, जैसे ही होगा आपको सूचित किया जाएगा। ये मान के चलिए मिडवे कभी होगा सितंबर में, जुलाई से लेके नवंबर के बीच। Okay, okay sir. Thank you, thank you. Sir, shall we start writing our assignments on our own? I mean, or should we wait for the counseling to start? Right, there is a very clear cut instructions. असाइनमेंट में क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स आप पढ़ के ढूंढ के अपने वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा, जैसे वो क्या पेपर पर लिखना है, वैसे एक प्रश्न आपको आ गया स्टार्ट इन एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेपर, तो उतना आप लिख लीजिए। कोई डाउट होता है उसको छोड़ दीजिएगा, फिर वो बाद में सब एक कोलेट करके आप जमा कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ज्योति पाटिल कुछ पूछना चाहते हैं? की स्टूडेंट हूँ। यस सर, मुझे ना ये आई कार्ड, असाइनमेंट, एग्जाम, प्रोजेक्ट और इन सब के बारे में क्या मुझे स्टडी सेंटर से पता चल जाएगा? मैडम आपको स्टडी सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास आप प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, आपको सारी चीजें उसके बारे में पता चल जाएगी। यस सर, क्या प्रोग्राम गाइड? जी प्रोग्राम गाइड आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपना कोर्स का नाम लिखेंगे तो प्रोग्राम गाइड अपने आप वो आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। उसमें सब कुछ लिखा है कि असाइनमेंट्स कब जमा करना है, कौन कौन से प्रोग्राम है, कब प्रैक्टिकल्स होते हैं, किस तरह से, बस उसमें क्या डेट्स जो है वो आप रेफर कर लीजिए इग्नू की वेबसाइट पर। ओके ओके, थैंक यू सर। Hello, am I audible now, please? Yes, ma'am, you are audible. Yeah. So, Shubhra madam, please mic off कर लीजिए, disturb हो रहा है। So, Dr. Upadhyay, I just want to know one thing, that I have not yet received my study material, and the IGNOU website is still telling me expected date of delivery is 0, like it's mentioning 0. So, what is your program? This is MA in psychology. अच्छा, and where do you live in Bhopal? In Gwalior. अच्छा, ग्वालियर। अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया, जब डेट 0 बता रहा है दिस मींस दे हैव नॉट अपडेटेड। जब वो सेंड कर लेते हैं फिर वहां से पोस्ट ऑफिस से रिसिप्ट आ जाती है, तब वो उसको अपडेट करते हैं। मीनवाइल आई होप यू विल बी गेटिंग वेरी सून इन द
एंटिसिपेशन यू कैन स्टार्ट रेफरिंग द ई ज्ञान कोश मटेरियल को आप डाउनलोड करके और उसको पढ़ना तो शुरू कर दीजिए. Yeah, now another thing, when we are actually writing our assignments, like for all the questions, the assignments, number of words and things are specified. Now, other than the study material, we are equally expected to refer to the other sources of content also to elaborate on the answers, because I think the e-Gyankosh doesn't really have too much of it. देखिए e-Gyankosh is not having any extra reference material. It is having the study material which has been prepared for the program, है ना? Okay, yeah. वो program का है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए. उसके पीछे कुछ reference material दिया है. e-Gyankosh is not a portal for a reference material. We have put all our study material into soft copy on e-Gyankosh so that it can be accessed to anyone from anywhere, है ना? तो आप उसको डाउनलोड करके, वो कंटेंट है, इट इज लाइक सिलेबस, आप उस कंटेंट को पढ़ लीजिए. उसके अलावा लास्ट में एक रेफरेंस दिया हुआ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग जैसे साइकोलॉजी का, तो रेफरेंस मटेरियल डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड फ्रॉम वेरियस ओपन रिसोर्सेज साइट्स लाइक गूगल स्कॉलर, और भी बहुत सारी साइट्स हैं. एकेडमिया एडू है, उससे भी जाकर आप कुछ पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं. So like you were suggesting to my friend here in MA who's doing MA in English that the access of libraries there where you have extra resources. So would it be available to us also? All for नहीं, it is not. मैंने आपने सुना नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, उसका मतलब not referring to सिर्फ that person. It is available for to all masters level students. बस उसमें करना है कि इग्नू के वेबसाइट पर जाना है, गो टू लाइब्रेरी, गो टू ई रिसोर्सेज, गो टू डिस्टेंस यूजर्स, तो उसमें एक फॉर्म है, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, देन यू हैव टू सेंड इट टू रीजनल सेंटर, यू स्कैन इट एंड सेंड टू rcbhopal@ignu.ac.in, और उसके बाद उसको हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे. आपके मेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा. उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं. दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर मास्टर्स एंड अबव. ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट प्रोग्राम वालों के लिए नहीं है, मास्टर्स डिग्री के लिए है. उसमें पूरा डिटेल्स लिखा है, आप यू कैन चेक टुडे ओनली, यू कैन चेक. Right. My last question on this, that when for the practical we will have to go to the study center to do the examination of the practicals. What about in case practical जो है, the first year practical, that is 7 days. Earlier it was 7 days. From last 2 to 3 sessions, because of COVID, we have been doing an online mode. Online counseling होती है और फिर online submission होता है, उसका एक practical file submission होता है. After the counseling and then there is a viva voicing, है ना? तो ये पूरा ऑफलाइन मोड में होता है. ये आपका स्टडी सेंटर पर ही होगा, दैट इज ग्वालियर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर. लेकिन अभी we have not started it. As and when we will start it, we will let every student to know, and then you have to appear there for 6 to 7 days to conduct the practical, and then you have to when the practical is conducted, then viva will be held after submission of your practical file. So you mean to say that the practice of the practical will be done in those 7 days, and the examination, like the final practical conduct also would be there, and then the viva was said. Yes. For the practical MA psychology. For MA psychology, yes, I'm asking for. Right. Thank you so much, Dr. Upadhyay. I think most of the questions are over now. किसी और को कुछ पूछना है? Good evening, sir. हाँ, मानसी जी बताइए. Sir, I joined in late. Can you please tell me how and where to submit the assignments? देखिए, assignment has to submitted at your study center. आप इग्नू में वेबसाइट पर जाके आप अपना देख लीजिए कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, और वहां पर जाके आपको हार्ड कॉपी में असाइनमेंट्स को सबमिट करना है. Okay, sir. थैंक यू. सुमित अधिकारी जी ने लिखा है, योर प्रोग्राम इज प्रोग्राम गाइड ऑफ एमबीए है दैट वी हैव फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड नॉट सेमेस्टर बेस्ड. दैट इज ट्रू. अगर नहीं है तो आपको असाइनमेंट जो है 30 सितंबर को ही करना है. सुमित अधिकारी सर, हम से सेंड कर सकते हैं ना? हाँ जी, असाइनमेंट को पोस्ट से सेंड कर सकते हैं, अगर इन पर्सन जाना. देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप असाइनमेंट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप असाइनमेंट को सही जगह पर कैसे पहुंचाते हैं.
आप को बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो इंडियन पोस्ट से ही होना चाहिए। छोटे मोटे कुरियर से मत भेजिएगा, कई बार वो देते नहीं है। दूसरी चीज ये कि एड्रेस उनका सही होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि आप जब भी बाई पोस्ट या बाई हैंड जमा करें कोई भी असाइनमेंट, तो उसकी एक कॉपी आप अपने पास रिटेन करिए, क्योंकि क्या होता है कि कॉपी नहीं रिटेन किया, कहीं नहीं मिला, कहीं पोस्टल ट्रांजिट में खो गया, तब आपको बहुत परेशानी हो जाती है। अगर आपके पास कॉपी रहती है और प्रूफ उसका रखिए कि हमने इस पोस्टल एड्रेस से भेजा है। अगर सपोज देयर इज एनी बाई चांस एनी लॉस इन ट्रांजिट, तो आपके पास क्या प्रूफ कि आपने भेजा था। तो जब भी आप पोस्ट से भेजें तो ये या बाई हैंड भी सबमिट करें, तो उसका प्रूफ ऑफ सबमिशन जरूर से रखिएगा और उसकी कॉपी भी अपने पास रखिएगा। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। सर ये जो एग्जामिनेशन होंगे एंड सेमेस्टर एंड मतलब ईयर के, तो ये स्टडी सेंटर में होंगे या रीजनल सेंटर में होंगे? नहीं, वो एग्जाम सेंटर अलग से बनाए जाते हैं, जो मोस्टली स्टडी। आप कहाँ पर रहती हैं? सर एक्चुअली मैं अभी आसाम में हूँ, अच्छा, आसाम। धीमाजी डिस्ट्रिक्ट। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा गुवाहाटी के कि वो एग्जाम सेंटर बनता है कि नहीं। हाँ, अगर क्योंकि बने जैसे बहुत भोपाल में, गुवाहाटी तो होगा ही, आपको वहां से चेक करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर। ठीक है, क्योंकि सर अगर मेरे देखिए, जब आप मेरे सुनिए मेरी बात, जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो जो पहला क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो पूछेगा रीजन पूछेगा। तो रीजन आप जैसे आरसी गुवाहाटी करेंगे तो उनके जो भी एग्जाम सेंटर्स है वो डिस्प्ले करने लगेगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकती हैं। आप जहाँ रहती हैं, जो आपके घर से सबसे निकटतम स्टडी सेंटर है, वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मैं सम क्वेश्चन। हाँ प्लीज, लोकेंद्र जी बताइए। सर मैं ये चाह रहा था, जैसे हमने जनवरी 22 में अभी एडमिशन लिया है और दिसंबर में हमारी टर्म एंड एग्जाम है ना सर? तो और आपने बताया हमें असाइनमेंट 30 सितंबर तक जमा करना है ना? हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि अभी जो असाइनमेंट हम देख पा रहे हैं, और मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, मेरा एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो सिर्फ अभी जून तक के लिए है। तो जुलाई में फिर नए असाइनमेंट की लिस्ट आ जाएगी उस पर शायद 22 23 करके। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो वैलिड फॉर जनवरी 2022 है तो वो पूरा और आपका 1 साल का कोर्स है, तो वो सितंबर तक वैलिड रहेगा। अच्छा, मतलब अभी जो उसमें ये कहा कि फॉर जुलाई एग्जाम एंड दिसंबर 21 एग्जाम, जो कि खत्म हो चुका है, और जून 22। आप सेशन देखिए, सेशन क्या लिखा है आपका? 21-22 सर सेशन 22 है, जनवरी 22 है। हमको मेल पे रिसीव हुआ है असाइनमेंट। नहीं, देखिए, जो लोकेंद्र जी पूछ रहे हैं, आपको अपना सेशन देखना, और जो असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हैं उस पर वो लिखा है क्या 2022 जनवरी 20, अगर वो लिखा है 21-22 लिखा है सर उस पर। 21 कौन सा प्रोग्राम है? एमए इकोनॉमिक्स। एमए इकोनॉमिक्स, एक बार उसको चेक कर लेंगे। आपको एक मेल आईडी देते हैं, आप उन पर वो भेज के एक बार पूछ लीजिए। एक मिनट आप रुकिए, आपको एक मेल आईडी देते हैं, मतलब चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। एक मेल आईडी है, मैं आपको भेजता हूँ, उस मेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं असाइनमेंट। सर और प्लीज एक बार री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दीजिए, एंड वो कब करना होगा? ये आपको जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको करना है सितंबर 2022 में, और वो वेबसाइट पर देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये मैंने एक मेल आईडी दिया है। असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो कि सेशन पे एप्लीकेबल, तो उसका स्क्रीनशॉट या वो लगा के आप इस मेल आईडी पर लिख सकते हैं ना। मानसी जी, आप री रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि री रजिस्ट्रेशन जो है आपको सितंबर में कराना होगा, और उसके लिए आप वेबसाइट पर भी देखते रहिएगा। री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2023 सेशन आएगा, और मेल भी जाएगी यहाँ से, और सोशल मीडिया साइट्स पर भी, जो इग्नू की फेसबुक पेजेस है, इग्नू का जो साइट है, उस पर भी ये रहता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर एमईजी का जो शेड्यूल आपने बताया सर, ये कब तक मिलेगा हम लोगों को, और
जो आप एक्स्ट्रा रेफरेंस रिसोर्सेज बता रहे थे कि मेल पे सेंड करेंगे, तो वो अरे जब ये हमारा प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद मैं सेंड करूंगा आज शाम को। ओके सर। थैंक यू। मेरे ख्याल से सभी लोगों का प्रश्न हो गया है, सभी से बात होगी। डॉली श्रीवास्तव जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉली श्रीवास्तव। नमस्ते सर, मैंने MA PC में एडमिशन लिया हुआ है सर। मुझे 4 बुक्स रिसीव हुई हैं, बाकी की बुक्स अभी रिसीव नहीं हुई। अभी वो सेकंड लॉट में आएगी। अभी 4 बुक्स को पढ़िए, 4 उसको पढ़िए। और सर एक और क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं खुद जाकर ना दे पाऊँ और किसी और को भेजूं मेरे बिहाफ में, हाँ, किसी को भी, तो आप बिहाफ पर भेजिएगा। बस ये इंश्योर करिए कि वो जहां भी दे रसीद लेके जाए, ठीक है ना? रसीद। ओके सर। थैंक यू। आकांक्षा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? आकांक्षा सिंह। जी सर, सर मुझे ये पूछना था कि अभी ऑनलाइन चेक करने पे कुछ असाइनमेंट्स पे डेट लिखी हुई है फ्रॉम सेशन जुलाई 21 टू जनवरी 22। तो वो जनवरी 22 हमारे सेशन में वैलिड है या न्यू असाइनमेंट के लिए आएंगे? नहीं वैलिड है। जब उसमें जनवरी 22 लिखा तो उसमें प्रश्न कहाँ से होता है? कौन सा प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है? सर MSO, मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर उसमें जनवरी 22 लिखा है तो आप जनवरी 22 के लिए वैलिड है। इसका फर्स्ट ईयर जो है वो दिसंबर 22 एग्जाम है, यानी आप 30 सितंबर तक उसको जमा कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। I think all the questions have been done. मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और इग्नू इस परिवार में। मैं आपको एक आश्वस्त करता हूं कि अगर आप टाइमलाइंस को फॉलो करेंगे, आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। देखिए हम लोग भी जो है जो भी आपको बताते हैं ये गाइडलाइंस को पढ़ के ही बताते हैं, तो आपके टिप पर सारी चीजें हैं, बिकॉज इट इज ऑल अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट। अगर आपको कोई चीज ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो सर्च बार है, उसमें आप टाइप कर लीजिए। दूसरी चीज है कि किसी भी अनऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल पर आप या बहुत सारे लोग जानकारी देते हैं उन पर मत जाइएगा। जो भी ऑथेंटिक जानकारी है वो इग्नू की वेबसाइट या इग्नू के फेसबुक पेज, रीजनल सेंटर की वेबसाइट या रीजनल सेंटर के फेसबुक पेज पर, या जो रीजनल सेंटर के ऑफिशियल्स द्वारा ignu.ac.in मेल डोमेन से मेल भेजा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं रूपाली मालविया जी का, उन्होंने कुछ हैंड रेज किया। रूपाली जी सबसे गुड इवनिंग सर। कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन इग्नू में हो गया, बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे एक्चुअली ये डिग्री के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपसे बात करना था। आपकी डिग्री सर वो एक्चुअली लास्ट टाइम जब कॉन्वोकेशन हुआ था तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाया था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने उसके लिए फी तो पे कर दिया है, बट वो डिग्री का अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। ऑनलाइन फी पे किया है? यस सर, ऑनलाइन चालान के थ्रू। नहीं, चालान के थ्रू कब? आप मेल कर दीजिएगा। डिग्री हमने सारी भेज दी है, तो हम आपको स्पीड पोस्ट नंबर भेज देंगे, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके सर, मेल आपको करना रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल उसको चेक करवा के भेज देंगे। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. So with this, we would come to end of this meeting, and we assure you for all the help and support. और आप लोग की जो विश्वविद्यालय से अपेक्षाएं हैं वो, और जो एज अ विद्यार्थी आप लोग का जो कर्तव्य है आप उसको पूर्ण करें। इग्नू में बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, वो जो प्रोग्राम गाइड में दिया उसको फॉलो कीजिए, और जो डेट्स है उनको फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं, पता लगा फिर वो लिंक बंद हो गया, सर्वर प्रॉब्लम हो गई, व्हाई डू वेट? फिर वो नेक्स्ट में जाके वही स्टूडेंट्स 2000-1500 लेट फीस दे के फिर वो देते हैं। तो जब आपका डेट आए तो इमीडिएटली उसको काम करके उसको खत्म करिए, so that the work is done, and always remember to take re-admission in second year in the month of September, October,
वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी लेके लोगों का बहुत सारा चीज़ डिले हो जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इग्नू में जिस भी व्यक्ति को मिनिमम साल में यानी 2 वर्षों में सबसे अधिक अंक हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको गोल्ड मेडल मिलता है, जो कि बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय अतिथियों द्वारा दिया जाता है नई दिल्ली में। अभी हमारा कॉन्वोकेशन हुआ तो एक विद्यार्थी को भोपाल से भी गोल्ड मेडल मिला। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मास्टर्स लेवल पर आप जैसे लोग हैं जो अच्छे से पढ़ेंगे और 1-2 गोल्ड मेडल जरूर लाएंगे, जिससे हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी सम्मान और आपके परिवार का और सभी लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं अपने रीजनल डायरेक्टर महोदय से अब इस कार्यक्रम को बंद करने की अनुमति चाहूंगा। मैडम, we can now close the program.